जिनको जोड़ा उन्होंने सबके सलाह मशवरे से सबका सलाह मशवरा यही हुआ कि अभी आप शांत रहे, हमें टिकट नहीं मिला। अभी हम मशवरा करके फिर हमने पूरी पार्टी ने पूरे पुढ़ाना विधानसभा की पूरी पार्टी ने पुढ़ाना में अपने रेजिडेंट्स पूरे संगठन ने पूरे संगठन ने हमें ये मशवरा हुआ कि भाई इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। 80 साल 100 साल इस गांव को हो गए और उसके बावजूद भी जो है आज इसकी हालत डिजिटल भारत कहने वाले, मैं आपको शब्द मेरे पास नहीं है पत्रकार होके, बद से बदतर है। तमाम हमें खुद भी परेशानी हुई, जिन रस्तों से हमारे लगातार वो रास्ते हम आपको वीडियो पर चला रहे हैं। तो देखिए लगातार जिस तरह फरीदाबाद से लेकर हम लगातार एक के बाद एक विधानसभा आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर हम लगभग हरियाणा के आखिरी गांव पर पहुंच चुके हैं लगभग, क्योंकि यहाँ से एक या दो ही गांव शायद और रह जाते हैं। और इस वक्त मैं जिस मकाम पर ठहरा हूँ, जहाँ जाके रुका हूँ और जहाँ से मैं एक खास इंटरव्यू आप तक पहुँचाना जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही अब तक के तमाम इंटरव्यू में एक अहम इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि ये उस प्रत्याशी का घर है जो शायद इस रेस में बीजेपी की दौड़ में और शायद बहुत आगे होता, लेकिन आखिरी वक्त पे तमाम गेयर चेंज हुए, टर्निंग पॉइंट चेंज हुआ और यहाँ की जो बीजेपी का टिकट जिसको मिलना था उसको ना मिलके कहीं और चला गया। और उसके बाद सारी क्या कहानी हुई इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में। आपका पूरा नाम क्या हुआ जनाब? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, ये अच्छी बात है कि सद्दाम आज भी मौजूद है जी। क्योंकि सद्दाम नाम बड़ा दिलेरी का है मामला, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक नाम है। अच्छा सद्दाम साहब, जैसे कि हमने सुना सूत्रों के जिससे हमें जानकारी मिली कि आपकी फैमिली को आपकी फैमिली में टिकट आ रहा था बीजेपी का, और बीजेपी का टिकट में लगभग जो है अब सूत्रों से जानकारी थी कि फाइनल हो चुका है, नाम आ गया शायद आपकी फैमिली में सलीम साहब का, और फिर वो टिकट नहीं हुआ। तो क्या सारी कहानी हुई, कैसे वहां तक आपका नाम पहुंचा और फिर कैसे पीछे आ गए, जरा वो बताएं थोड़े से चंद मिनटों में। हम बीजेपी के पहले से इस टच में थे जी, नौक्षम के दौर से, और हमने बीजेपी में पूरी भाग दौड़ की थी टिकट के लिए, लेकिन किसी कारणवश टिकट कट गया। हम भी चाहते थे कि हमारे गांव में विकास आए, सेंटर में बीजेपी की सरकार है और इलाके के लिए पूरे वो लेके आए, और हम बीजेपी में टच थे तो हमारे लिए वोट भी थी, क्योंकि हमारी फैमिली से सरपंच साहब, हमारे भाई साहब है बड़े, वो इलाके की खिदमत कर रहे थे पिछले 10 साल से, रेगुलर वो मेहनत कर रहे हैं। उनका पहले से ही ख्वाब था कि एमएलए का चुनाव लड़ना है। हमारा बड़ा गांव है, इसमें आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ इस गांव से किसी ने चुनाव लड़ा हो एमएलए का, लेकिन हमारे भाई ने ये मन बनाया और हमने लोगों की सेवा की। लोग हमें वोट भी करते, अगर हमें बीजेपी का टिकट मिलता तो लोग हमें वोट भी करते, इसलिए हम बीजेपी के टच में थे कि हम सेंटर में गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, और हम ज्यादा जो है योजनाएं 90% गवर्नमेंट के हाथ में होती है। हाँ, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में योजनाएं होती हैं, तो हम अपने गांव के लिए, इलाके के लिए वो योजना लेकर आएंगे और इलाके का विकास। पीसीआर से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं इस गांव की और चलाएं जरा स्क्रीन पर, कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं व्यूअर्स को कि जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल पर, कि लगभग जो है 60-65 साल पुराना गांव है। कितना नहीं, और पुराना गांव, और भी पुराना। हाँ, वो अंग्रेजों से पहले, अंग्रेज भी इस गांव में आए हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे गांव में, हमारे यहीं पहाड़ के वाल में स्कूल है पुराना, यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी हस्ती भी पढ़कर निकली है। पहाड़ के जस्ट नीचे गांव है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, अरावली पहाड़ के दृश्य दिखा रहा हूँ कि ये गांव कहाँ किस जगह बैठे हम पीछे से कहेंगे। लगातार चलाएं जरा तस्वीरें। और ये अंग्रेजों के समय का गांव है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो है लगभग जो है 80 साल 100 साल इस गाँव को हो गए और उसके बावजूद भी जो है आज इसकी हालत डिजिटल भारत कहने वाले, मैं आपको शब्द मेरे पास नहीं है पत्रकार होके, बद से बदतर है। तमाम हमें खुद भी परेशानी हुई, जिन रस्तों से हमारे लगातार वो रास्ते हम आपको वीडियो पर चला रहे हैं। तो शायद एक मैं समझ सकता हूं कि एक सोच बेहतर है इनकी कि कहीं ना कहीं कि अगर बीजेपी से अगर इन्हें कामयाबी मिलती तो सेंटर से बहुत सारी योजनाएं ला सकते थे, गांव का उद्धार हो सकता था। तो फिर अब बाद में क्या सोचा, कि क्या सोचकर समर्थन दे दिया फिर कि बीजेपी से टिकट नहीं हुआ तो कहीं तो ठिकाना बनाए, क्या था? जी, हमने अपने जितने भी हमारे साथ में जो लोग हमारे टच में थे बीजेपी में, जब से हम थे, हमारे साथ में एमपी के इलेक्शन में भी हमें वोट किया था, जिन्होंने हमारे नाम पे, हमारे बेस पे, उनसे हमने सबसे मशवरा किया था। सब मशवरा करने के बाद हमें अपनी बिरादरी की, पूरी बिरादरी जो भी हमने अपने सरपंच साहब ने अपने बैठक पे कांग्रेस को सपोर्ट किया। यानी कि एक कहावत होती है इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत ज्यादा कुछ ना करने से कम कुछ तो उद्धार होगा। जी, कि एक माहौल बना हुआ है हमारे मेवात से भी और अदर हरियाणा में भी, पूरे उधर रोहतक हरियाणा साइड भी, कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। तो उसके हिसाब से हमने सभी साथियों से अपने मशवरा किया है। हमारे प्रेजेंट में जो सरपंच भी साथ में थे,
ब्लॉक समिति मेंबर भी लोग और इधर उधर के, हमारा बड़ा गांव है और इसके 12 गांव हमारे लगते हैं। सबसे हमारे सलाह मशवरे से ही हमने ये तय हुआ कि और ये समर्थन हमने कांग्रेस को समर्थन करना है इस वक्त। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं मानूं तो जो पहले बामुश्किल जीते थे, आपकी विधानसभा से पूर्व मंत्री, क्या नाम उनका, कांग्रेस के इलियास साहब, तो इस बार जो है आप उनको क्या मार्जिन देने वाले हो जीत का? ये जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे आपके समर्थन के बाद? हमारे समर्थन के बाद मैंने जो अपना आइडिया, जो ईमानदारी से मैं बताऊं, पिछली बार 2019 में इलियास के लिए 300-350 वोट आई थी ओनली। अच्छा, इतनी आई थी, आप सर्च कर लेना 2019 के चुनाव को, इतनी वोट आई थी। इस टाइम एग्जैक्ट जो हमारे आंकड़े जो चल रहे हैं 3000 प्लस वोट के चल रहे हैं। अच्छा, 3000 प्लस वोट के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4500 से 5000 के समथिंग पोल होगा और उसमें से 3000 प्लस जो है वो कांग्रेस की वोट है। अच्छा, दूसरा एक बात मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस को आप यहाँ से जो है ये प्लस पॉइंट दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब आपने इतना लंबा वक्त काम करा तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा लड़ने वाला महज अपने जो है गांव तले की महदूद नहीं होता, तो जाहिर सी बात है फिर अब आपका चेहरा जहां जहां भी जिन जिन गांवों के अंदर मारूफ और मशहूर है, तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं प्लस जो है वो खेमा इस तरफ जाएगा। तो वो सारे आंकड़े मिला के जो है क्या पूरा ओवरऑल प्लस पॉइंट दे रहे हैं आप? जी, हमने पहले ही जब समर्थन किया था कांग्रेस का, पूरे अपने साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत भी की, हाँ, जब भी हमारे यहाँ पे सीएम वगैरह आते, कोई बड़े मिनिस्टर वगैरह मेवात में आते थे, वो हमारे साथ में हर वक्त कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते थे। तो हम उन सबको जोड़कर हम सरकार के साथ में लगे हैं और 10,000 प्लस ही कम से कम मेरा जो आंकड़ा है हमारे भाई के समर्थन से, जो हमारी अपनी सोच है, 10,000 प्लस ही वोटों का आंकड़ा एकदम कांग्रेस के साथ में जुड़ा है। कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा दिखाएं कि यहाँ जो है सद्दाम साहब के साथ काफी सारे लोग जो हैं, इनके कार्यकर्ता, भाई बंधु सब बैठे। जरा कैमरा पर्सन से कहूँ खड़े होकर दिखाएं जरा सारे लोगों को कि तमाम जो है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एडवोकेट हैं, क्या नाम हुआ आपका दोस्त? परवेज आलम। परवेज आलम। कहाँ एडवोकेसी चल रही है एडवोकेट साहब? फरीदाबाद में, बट एडवोकेट कम, बिजनेसमैन ज्यादा। अच्छा, बिजनेसमैन ज्यादा है। तो क्या लगता है कि कितने सहमत है सद्दाम भाई से कि आप जो है बड़ा वोट बैंक लेके जा रहे हैं? नहीं, जिस दिन हमने 13 तारीख को, हमने 13 तारीख को समर्थन दिया था पुनहाना में, पूरे हमारी जो पार्टी थी, 12 गांव हमारे लोहिंगा के थे और हमारी जो पाल थी पालन पोता की, उसके साथ जिस दिन हमने समर्थन दिया। आप जो है बड़ा वोट बैंक लेके जा रहे हैं? नहीं, जिस दिन हमने 13 तारीख को, हमने 13 तारीख को समर्थन दिया था पुनहाना में, पूरे हमारी जो पार्टी थी, 12 गांव हमारे लोहिंगा के थे और हमारी जो पाल थी पालन पोता की, उसके साथ जिस दिन हमने समर्थन दिया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 15,000 वोट प्लस हुआ है हमारे समर्थन से। तो बाकी तो कांग्रेस की अपनी वोट है, 50,000 वोट कम से कम कांग्रेस की है, 15,000 आप हमारी ओर प्लस करके आप मानो 65-70,000 वोट फिलहाल लेके चल रहा है इलियास मोहम्मद यहाँ से फिलहाल। यानी कि भारी जीत जो है यहाँ पे दर्ज होने वाली है। हाँ, भारी जीत होने वाले है आने वाले टाइम। तो आपकी भी सबकी यही राय है? ये सबसे अलग अलग बात करूं आगे? एक बार जरा कैमरा, आपकी सबकी राय यही? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका नाम दोस्त साहब, आपका नाम क्या है? अर्जुन है मेरा नाम। अर्जुन नाम है। तो अर्जुन, थोड़ा माइक ऊपर करो। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? जन्म यहीं से हुआ हमारा। और यहीं के ही है इसी गांव के? जी। अच्छा, तो अर्जुन एक बात बताओ, तुम्हारा अर्जुन तो मतलब अर्जुन मैं जानता हाँ 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 कि मछली की आंख पर जो है वो निशाना रखता है अर्जुन। हाँ। तो आपके निशाना कहाँ है आपका? अब के निशाना विपक्ष पे ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी। तो क्या निशाना है, क्या तय रखते हैं रणनीति, कहाँ आपके किसको वोट दे रहे हैं आप? कांग्रेस को ही दे रहे हैं। कांग्रेस को दे रहे हैं। तो क्या वजह है? क्योंकि एक कैंपेन चलाया गया है कि भाई हिंदू वोट बैंक को। ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं, ये सोच है पहली बात तो। अच्छा। कि कोई अब वोट कहीं भी डाल सकता है अपनी मर्जी से। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि कुछ विकास के लिए सरकार को भी चेंज करना जरूरी है। अच्छा, जरूरी। जब भी पहले भी बीजेपी में सरकार थी और कांग्रेस का यहाँ से जीता हुआ था, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रहेगी और हाँ, तो ज्यादा विकास होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ के यूथ, यहाँ के एडवोकेट और तमाम यहाँ के जो है दानिश्वर लोग जो हैं,
उन्होंने एक तरह का मन बना लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बीजेपी का खेमा था, जो असल खेमा था, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस को भारी मतों से जिता रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 8 तारीख जो है उस तारीख को ऊंट की सरवट बैठेगा। लेकिन काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि बड़ा मार्जिन यहां से भी कांग्रेस के कैंडिडेट निकालकर लेके जा रहे हैं और उसका मैंने बड़ा सबूत ये तमाम सपोर्ट दिखाया। और आपको भी जिस तरह की हम निष्पक्ष खबरें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचकर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि और दूसरी जगह आप हमारी इन खबरों से एक बेहतर माहौल बनाने की और एक बेहतर सरकार बनाने के लिए मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, हरियाणा।